अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रोमन उर्दू लिखना कैसे सीखेगा दूसरा पार्ट। इसके पहले पार्ट में हमने आपको रोमन उर्दू लिखने के ताल्लुक से सारे कवायद वगैरह बताए थे, यानी अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ के लिए इंग्लिश का कौन कौन सा लेटर आएगा, इसी तरह ज़बर ज़ेर पेश वगैरह यानी हरकत व सकनात वगैरह के लिए कौन कौन से लेटर्स आएंगे वगैरह वगैरह, ये हमने कवायद बताए थे। आज की इस वीडियो में हम उन कवायद की रोशनी में मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अल्फाज वगैरह और जुमले वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, फिर ये वीडियो देखें, तभी आपको सब कुछ जाकर के अच्छे से समझ में आएगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ आसानी के लिए इस वीडियो का PDF फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज़रूर डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम दो अहम बातें जानते हैं। मशक करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले दो अहम बातें जानना ज़रूरी है। नंबर 1, पहली बात यह है कि रोमन उर्दू लिखते वक्त असल एतबार उर्दू अल्फाज के तलफ़ुज़ और अदायगी का होता है, हरूफ का नहीं होता है। जैसे मिसाल देते हैं कि जैसे ये हम लिखते हैं उर्दू में एक लिखते हैं, तो एक लिखने का तरीक़ा है कि हमने अलिफ़ लिखा, उसके बाद या है, फिर काफ है। तो इसमें 3 लेटर है, 3 हरूफ है, अलिफ़ है, या है, काफ है। उसके एतबार से अगर हम लिखें तो अलिफ़ के लिए आना चाहिए ए, और या के लिए आना चाहिए अलिफ आई आना चाहिए, और आगे काफ के लिए के आना चाहिए। लेकिन चूँकि हम इसको अदा करते हैं एक, तो लेटर जो है 3 लेटर है, अलिफ़ या काफ, उसके एतबार से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो अदा कर रहे हैं इसको ए अदा कर रहे हैं, ए। तो ए के लिए आ जाएगा यहाँ पर ई, चूँकि हमने बताया है जब ए बोलते हैं ए, तो ए के लिए ई आता है, सिर्फ ई। उसके बाद काफ के लिए के आता है, तो दोनों मिला करके हो जाएगा ई के एक। तो असल एतबार यहाँ पर अदायगी का होता है कि आप अदा क्या कर रहे हैं। लेटर जो भी आए पहले देखेंगे कि हम अदा क्या कर रहे हैं। तो अलिफ़ और या दोनों मिला करके हम ए बोल रहे हैं, उसके लिए हमने ई लिखा, और उसके बाद काफ के लिए के लिखा, तो हो गया एक। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम उर्दू में बोलते हैं ये, और उसे लिखते हैं या और हा से। लेकिन चूँकि हम या हा से लिखते हैं लेकिन बोलते हैं ये, इसको यह नहीं बोलते, यह हिंदी में होता है, तो ये बोलते हैं। तो या के लिए तो वाई आता है, तो वो हमने लिख दिया, और उसके बाद जो ए का तलफ़ुज़ हो रहा है ए, तो उसके लिए हमने ई लिख दिया, तो अब हो गया ये। तो इस तरह ये हम लिखेंगे। रोमन उर्दू जब लिखेंगे, उर्दू के हम रोमन करेंगे जब, तो इस तरह लिखेंगे वाई ई ये। या के बाद हम ए और एच नहीं लगाएंगे, ये सोचते हुए कि यह है। इसी तरह वो का हाल है कि जब हम वो लिखते हैं तो वाव और हा दोनों लिखते हैं, लेकिन इसको अदा करते हैं तो वो बोलते हैं, वह नहीं बोलते हैं, वह हिंदी में होता है, हिंदी में। तो वो बोलते हैं, तो वो अदा कर रहे हैं, हालांकि वाव हा दोनों लिख रहे हैं। उसके एतबार से होना चाहिए था WAH, लेकिन चूँकि हम अदा वो कर रहे हैं, इसलिए हम वाव के लिए हमने लिखा W, और ओ का जो तलफ़ुज़ हो रहा है उसके लिए हमने ओ लिख दिया, तो हो गया वो। इसी तरह एक और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात कि हम है बोलते हैं, है। तो है को अगर वैसे देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ है वो हा के साथ आगे लंबी या है। तो अगर लेटर को सिर्फ देखा जाए, हरूफ को देखा जाए, तो हा के लिए आना चाहिए था एच, और लंबी या है उसके लिए आना चाहिए था ई। लेकिन हम लेटर को नहीं देखते, असल अदायगी के एतबार है कि उसको पढ़ क्या रहे हैं। तो इसे हम पढ़ रहे हैं, तो हा के लिए हमने लिख दिया एच, और ए जो यालीन का तलफ़ुज़ हो रहा है के बाद है, उसके लिए हमने बताया है कि ए आई या ए ई होता है, तो हमने ए आई लिख दिया, तो हो गया है। तो इस तरह असल चीज़ है अदायगी का, आप अदा क्या कर रहे हैं। लेटर आगे पीछे कुछ हो सकते हैं, लेकिन असल जो अदा हो रहा है उसका एतबार होता है। तो इस चीज़ को लिखने से आगे मशक करने से पहले जानना ज़रूरी है। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं कि उर्दू में जो मुस्तामल अंग्रेज़ी के अल्फाज होते हैं उसको वैसे ही लिखा जाता है जैसे अंग्रेज़ी में उसकी स्पेलिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप अपने एतबार से लिख दें, जैसे इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग है वैसे ही लिखना ज़रूरी है। अब जैसे नंबर हम लिखते हैं, ये उर्दू में मुस्तामल है, लेकिन ये है इंग्लिश का वर्ड। अब इसे नंबर हम NAMBAR नंबर ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश में इसको इस तरह लिखते हैं NUMBER नंबर। तो इंग्लिश में स्पेलिंग ये दुरुस्त है, इसलिए ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह नाम,
नाम लिखते हैं तो नाम तो इसे उर्दू में भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी के लिए आता है नेम, तो हम इसे NAM नाम नहीं लिखेंगे बल्कि नेम ऐसे लिखेंगे, NAME नेम, चूँकि इंग्लिश हो जाता है। इसी तरह हम बोलते हैं मोबाइल, तो मोबाइल है तो मोबाइल भी इंग्लिश वर्ड है। अगर इसे हम मोबाइल इस तरह लिख दें MOBAIL बाइल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश में इसे MOBILE लिखते हैं, तो ऐसे ही लिखना है। इस तरह फ़ोन, फ़ोन को अगर हम देखते हुए फ़ा है, वाव है, नून है, FON फ़ोन लिख दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश में फ़ोन ऐसे लिखते हैं PHONE फ़ोन, तलफ़ुज़ फ़ोन ही होता है लेकिन ऐसे लिखते हैं। इसी तरह बटन है तो बटन को हम BATN बटन ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं BUTTON बटन। तो ये कुछ ही लेटर्स होते हैं जो इंग्लिश के आ जाते हैं बीच बीच में जब हम रोमन उर्दू लिखते हैं, ज़्यादा नहीं आते, तो उसको ख्याल रखना है कि इंग्लिश का जो उसका स्पेलिंग है वो उसको सही स्पेलिंग के साथ ही लिखा करें। चलिए अब आते हैं असल मश्क की तरफ। आइए पहले कुछ अल्फाज के मश्क करके देखते हैं, अल्फाज बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है अल्लाह। अल्लाह में देखिए हमने सबको अलग अलग करके रख दिया है, क्या क्या लेटर है, क्या क्या हरूफ है। अल्लाह में देखिए सबसे पहले हमज़ा ज़बर आ है, फिर जो है लाम पर तशदीद होने की वजह से डबल लाम हो गया। इसी तरह लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है यानी अलिफ के मानिंद है ये, उसके बाद हा है। सारी चीज़ें हमने अलग कर दी हैं, तो उसी एतबार से हम देखेंगे हमज़ा ज़बर आ के लिए हमने बताया था ए आएगा, उसके बाद डबल लाम के लिए हम डबल एल लिखेंगे। उसके बाद खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर का मतलब ये है कि वो उसके लिए ए आता है, चाहे खड़ा ज़बर हो, चाहे हमज़ा ज़बर आ हो, या फिर सिर्फ जो है अलिफ हो, उन सब के लिए ए आता है, तो हम ए लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हा है, उसके लिए हमने एच लिख दिया, तो हो गया अल्लाह। बहुत ही आसान सा तरीका, बस हमें उर्दू में जो सारी चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग समझना होता है, तो आसानी के साथ आप बना सकते हैं। इस तरह अगला एग्जांपल देखते हैं मुस्लिम। तो मुस्लिम में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले मीम है, उसके बाद मीम के ऊपर पेश भी है, देखिए तभी तो मुस्लिम होगा। उसके बाद सीन है, फिर आगे बढ़ कर के लाम है, और लाम के नीचे ज़ेर भी है, सबको अलग अलग देखना है। उसके बाद लास्ट में मीम है, मुस्लिम। अब जा कर के ये कंप्लीट हुआ, अलग अलग हरूफ इनके और जो हरकत व सकानात है सब अलग हो गए। अब उसी के एतबार से लाइन से हम बनाएंगे। मीम के लिए हमने लिखा एम, और यू पेश है ऊपर तो उसके लिए पता है आपको यू लिखते हैं। फिर सीन है उसके लिए एस लिखा हमने, लाम है उसके लिए हमने एल लिखा, और चूँकि ज़ेर है ज़ेर के लिए आई आता है, और लास्ट में मीम है उसके लिए एम लिखा, तो हो गया मुस्लिम। बहुत ही सिंपल है, थोड़े से गौर करने की ज़रूरत है। किसी भी लफ्ज़ को आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सुलेमान। क्या है ये, सुलेमान। अब ये है कि उर्दू में हर जगह ज़बर ज़ेर पेश होता नहीं है, लेकिन हमें समझना होता है कि आखिर इसमें कहाँ पर क्या आ रहा है। तो सुलेमान में पहले सीन है, उसके बाद उसके ऊपर पेश भी है, देखिए, उसके बाद लाम है, फिर जा कर के लई, लई जो बोल रहे हैं यालीन है सुलई, तो आई यानी यालीन है आई। उसके बाद मीम है, फिर अलिफ है, फिर जा कर के लास्ट में नून है। तो सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। अब उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। सीन के लिए हम लिखेंगे एस, फिर चूँकि उसके ऊपर पेश है उसके लिए यू, फिर लाम है, लाम के लिए एल। उसके बाद जब आई जो अदा कर रहे हैं यालीन, उसके लिए ए आई या ए ई लिखते हैं, तो ए आई हमने लिख दिया, जो भी चाहे लिख सकते हैं, ए ई या ए आई। उसके बाद मीम के लिए एम, उसके बाद फिर अलिफ है मीम के बाद माँ, तो ए लिख दिया। उसके बाद लास्ट में नून है, नून के लिए एन लिख दिया, तो हो गया सुलेमान। बहुत ही सिंपल है सुलेमान। इस तरह अगला एग्जांपल है ख़तीब। ख़तीब में देखिए पहले ख़ा है, फिर इसके ऊपर ज़बर भी है, ख़ ख़ ख़तीब, फिर तौ है। उसके बाद जब हम ख़तीब ता के बाद अदा कर रहे हैं या मद्दा है, ईब ईब, तो उसके लिए हमने लिखा ई या मद्दा, फिर बा, हो गया अलग अलग। अब फिर खा के लिए हमने लिख दिया के एच, चूँकि के एच से मिलकर के खा बनता है। ज़बर के लिए ए, और तौ के लिए टी, और ई जो या मद्दा है उसके लिए डबल ई आता है, ख़ती, और बा के लिए बी, तो हो गया ख़तीब। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। चलिए आगे भी और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सिद्दीक़, हमें लिखना हो सिद्दीक़, तो सिद्दीक़ में देखिए क्या क्या हरूफ हो सकते हैं। तो पहले सीन है,
सीन के नीचे ज़ेर भी है, सी अदा कर रहे हैं। फिर चूँकि दाल पर तशदीद है तो दो दाल हो गए, डबल दाल दाल दाल। सिद्दीक तशदीद है तो डबल करना है। उसके बाद दाल के बाद ई खींच रहे हैं, सिद्दीक ई, तो ई का मतलब या मद्दा है, इसलिए हमने ई लिख दिया है। लास्ट में काफ है, उसके लिए काफ लिख दिया। सारी चीज़ें, सारे हरूफ अलग हो गए। अब देखेंगे कैसे बनेगा। सीन के लिए हमें लिखना है एस, ज़ेर के लिए आई, चूँकि दो दाल है यानी तशदीद होने की वजह से इसलिए हमने डबल डी लिख दिया। और या मद्दा है ई तो उसके लिए डबल ई लिख दिया। लास्ट में काफ है, काफ के लिए हमने लिख दिया क्यू, क्योंकि काफ के लिए, दो नक्ते वाले काफ के लिए क्यू आता है, तो हो गया सिद्दीक सिद्दीक। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है चादर। चादर, तो चादर में पहले चा है, उसके बाद अलिफ है, फिर दाल है, दाल के ऊपर ज़बर भी है, फिर जा कर के रा है। तो हमने चा के लिए लिखा CH, उसके बाद ज़बर के लिए अलिफ के लिए लिखा हमने A, और उसके बाद दाल के लिए D, दाल के ऊपर ज़बर है उसके लिए A, और फिर लास्ट में रा है उसके लिए R, तो हो गया चादर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हसास। हसास, तो हसास में देखिए पहले हा है, फिर इसके ऊपर ज़बर है, फिर सीन है, तो सीन में तशदीद है, हसास, तो सीन में तशदीद है इसलिए डबल सीन लिख दिया हमने। फिर उसके बाद अलिफ है, फिर सीन है, तो हो गया हसास। कैसे लिखेंगे। हा के लिए हमने लिखा H, हर तरह की हा के लिए H ही आता है। उसके बाद चूँकि उसके ऊपर ज़बर है इसलिए A, फिर तशदीद, सीन के ऊपर तशदीद है यानी डबल सीन है इसलिए डबल S, उसके बाद A अलिफ के लिए, फिर सीन के लिए S, तो हो गया हसास। इसी तरह हुसैन। हुसैन में क्या क्या है, हा है, उसके ऊपर पेश है हु, फिर सीन है, सीन के बाद आई या लीन है, आई सैन जो बोल रहे हैं हुसैन, आई है, तो सीन के बाद हम आई लिखेंगे, उसके बाद नून। तो हा के लिए हमने लिखा H, पेश के लिए U, सीन के लिए S, और आई जो या लीन है उसके लिए ए आई या ए कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद नून के लिए N, तो हो गया हुसैन। बहुत से लोग इसमें जो है इसमें हुसैन में डबल एस लिख देते हैं, डबल एस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, हुसैन है, हुसैन। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है छलनी। छलनी, तो छलनी कैसे लिखेंगे। छलनी में देखिए पहले तो छा है, उसके बाद उसके ऊपर ज़बर भी है छा, उसके बाद लाम है, फिर नून है, फिर लास्ट में ई है, छल नी ई, तो उसके लिए हमने ई लिख दिया। तो छा के लिए आपको पता है, चा के लिए तो CH लिखते हैं, और चूँकि छा है यानी एक और उसमें दुचश्मी हाँ लगी हुई है इसलिए एक और H लिख देंगे, तो हो जाएगा छा। उसके बाद ज़बर के लिए A, फिर ए, लाम के लिए L, नून के लिए N, और जो लास्ट में ई है उसके लिए, लास्ट में जो आता है उसके लिए आप डबल ई भी लिख सकते हैं, और सिर्फ आई से भी काम चला सकते हैं। लास्ट में आए तो या मद्दा अगर लास्ट में है तो आई से भी काम चल सकता है, कोई मसला नहीं है, तो हो जाएगा छलनी। ज़्यादातर आई लिख देते हैं। इस तरह रगड़, रगड़ना जो बोलते हैं, तो सिर्फ रगड़ अगर बोले तो उसके लिए रा के लिए हमने लिखा, पहले देखते हैं क्या क्या हरूफ है। पहले रा है, उसके ऊपर ज़बर है, फिर गाफ है, गाफ के ऊपर फिर ज़बर है, फिर लास्ट में रा है। तो रा के लिए हमने लिख दिया R, फिर ज़बर के लिए A, गाफ है उसके लिए G, फिर उसके ऊपर ज़बर है उसके लिए A, और लास्ट में जो ड़ा है ड़ा उसके लिए D भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, दोनों मैंने बताया था, दोनों चलेगा, तो हो गया रगड़ा। आखिरी है परेशानी। परेशानी को कैसे लिखेंगे, तो पहले देखते हैं अलग अलग। पा के ऊपर ज़बर है, पहले पा है, फिर ज़बर है, फिर रा है, और उसके बाद ए है, ए परे जो बोल रहे हैं रे, तो रा के बाद ए है, उसके बाद शीन है, फिर उसके बाद अलिफ है, फिर नून है, फिर ई है, ई परेशानी नी, तो नी में या मद्दा है तो वो हमने लिख दिया। अब लाइन से लिखना शुरू करेंगे। पा के लिए पी, उसके ऊपर ज़बर है ए, रा के लिए आर, और ये जो ए बोल रहे हैं परे रे, ए के लिए बताइए आपको कि ई आता है ए परे। उसके बाद शीन के लिए SH, फिर उसके बाद अलिफ है उसके लिए ए, नून के लिए N, और लास्ट में जो ई है उसके लिए आप डबल ई भी लिख सकते हैं, और आई भी मैंने बताया कि ज़्यादातर आई लिखते हैं लास्ट में आने की वजह से, तो आई लिख देंगे, तो हो जाएगा परेशानी। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने
अल्फाज बनाना सीख लिया। किसी भी लफ्ज़ को आप इस तरह हिस्सों में तकसीम कर लें और उसके हरूफ को और ज़बर ज़ेर पेश को समझ लें, उसके बाद आप आसानी के साथ सारे लेटर जो इंग्लिश के लेटर होते हैं वो लिख लिए, आसानी के साथ बन जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये अल्फाज हमने बनाने सीख लिए। चलिए अब एक साथ कुछ जुमले बनाना सीखते हैं। ये तो अल्फाज थे, जुमले बना करके देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ जुमले हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अब इसमें कई अल्फाज आ गए हैं। एक है अल्लाह, दूसरा बहुत, तीसरा बड़ा और चौथा है। तो लाइन से बनाते हैं अल्लाह। तो अल्लाह के लिए क्या बनेगा, पहले इसमें अलिफ है तो उसके लिए हमने लिखा ए, फिर चूँकि डबल लाम है यानी लाम के ऊपर तशदीद है तो डबल एल लिखा, फिर खड़ा ज़बर है ए लिखा, फिर एच लिखा, हा के लिए अल्लाह। पहला हो गया अल्लाह, पहला का हमने बना लिया अल्लाह का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुत। तो बहुत में पहले बहुत, बा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद हा के ऊपर पेश है। तो बा के लिए हमने बी लिखा, ज़बर के लिए ए लिखा, हा के लिए एच लिखा, पेश जो हुत है उसके लिए यू और फिर ता के लिए टी, बहुत। ये भी हो गया। बड़ा, बड़ा के लिए क्या है, बा पर ज़बर है, ड़ा है, उसके बाद आगे अलिफ है। तो बा के लिए बी, ज़बर के लिए ए, ड़ा के लिए डी और फिर आखिर में जो अलिफ है उसके लिए ए, बड़ा। और है के लिए आपको पता है HAI आता है, ऊपर भी बताया है। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ही आसानी के साथ बन गया। कोई भी जुमला हो, लंबा छोटा बड़ा कोई मसला नहीं, बन जाएगा। आगे अगला एग्जाम्पल है तुम कौन हो। तुम कौन हो, तो तुम में देखिए तुम, ता पेश तुम है, तो ता के लिए हमने लिख दिया टी और चूँकि पेश है उसके लिए यू और मीम के लिए एम, तुम हो गया। उसके बाद कौन, कौन, इसको कौन भी बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन असल में ये कौन है, कौन। तो कौन के लिए कैसे होगा, का वाव और नून है। तो काफ के लिए हमने के लिख दिया और ओ जो बोल रहे हैं को ओ, उसके लिए ओ लिख दिया और नून के लिए एन, कौन। उसके बाद है हो। तो हो में क्या है, हा है और वाव है। तो हा के ऊपर पहले हा है, हा के लिए हमने एच लिख दिया और ओ जो बोल रहे हैं हो ओ, उसके लिए ओ लिख दिया। सिंपल सा हो गया, तुम कौन हो। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरा नाम जैद है। तो इसमें मेरा है, नाम है, जैद और है, चार हैं। तो पहला मेरा देखते हैं। तो देखिए मेरा तो लिखा हुआ है मीम और उसके बाद या और फिर रा अलिफ, लेकिन हम तलफ़ुज़ क्या कर रहे हैं, मीम के लिए मेरा, मी नहीं बोल रहे हैं, मेरा। तो ये ऐसा ना हो कि इसको हम यहाँ पर मीम के बाद जो है हम आई लिख दे, मी समझ के, मेरा है मेरा। तो जो तलफ़ुज़ जो अदायगी होती है उसी का एतबार होता है। तो मीम के लिए हमने लिखा एम और ए जो तलफ़ुज़ हो रहा है ए, में, उसके लिए ई, चूँकि ए की अदायगी के लिए ए जब बोलते हैं उसके लिए ई आता है। रा के लिए आर और अलिफ के लिए ए, मेरा। और नाम है तो नाम के लिए हमने बताया आपको कि इंग्लिश में नेम ऐसे लिखते हैं, NAME, नेम। NAM सिर्फ लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन चूँकि नेम आता है ई के साथ इसीलिए इंग्लिश वाला ही लिखेंगे। उसके बाद जैद। तो जैद के लिए पहले ज़ा के लिए हमने लिखा जेड, उसके बाद चूँकि यालीन है ए बोल रहे हैं जैद यानी ए, उसके लिए AI और लास्ट में दाल के लिए डी, तो हो गया जैद। और है के लिए HAI, है, मेरा नाम जैद है। सिंपल है, आसानी के साथ बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो तुम यहाँ भी है, तुम के लिए ऊपर बताया TUM, तुम। अब क्या के लिए चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, पहले काफ है उसके लिए के लिखा, काफ के नीचे ज़ेर है तो आई लिखा, उसके बाद या है फिर ए अलिफ है तो क्या, आई हटा करके भी लिख सकते हैं क्या, क्या। इसी तरह करते, करते के लिए KARTE, करते। उसके बाद हो के लिए HO, क्या करते हो, तुम क्या करते हो। वो कैसे आया, अगला है वो कैसे आया। तो वो के लिए हमने बताया है कि हम वैसे तो वाव हा लिखा जाता है लेकिन पढ़ते हैं वो, इसलिए WO से वो हो जाएगा, इसमें WAH लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे के लिए पहले काफ है उसके लिए हमने के लिखा। अब कै में ए बोल रहे हैं ए, तो उसके लिए AI या मद्दा ए यालीन है कई। उसके बाद सीन के लिए हमने लिखा ई, ये S और जो लास्ट में ए है ए लंबी या है से बोल रहे हैं उसके लिए ई लिख दिया, तो हो गया कैसे। उसके बाद है आया, आया अलिफ मद आ है उसके लिए डबल ए लिख दिया और या के लिए हमने लिख दिया वाई और लास्ट में अलिफ है उसके लिए ए लिख दिया, आया। हो गया वो कैसे आया।
इसी तरह मैं उसूल का पाबंद हूँ, तो मैं के लिए MAIN या MAE भी लिख सकते हैं। उसूल के लिए USOOL उसूल, उसूल चूँकि खींच रहे हैं ऊ इसलिए डबल ओ लिखा। का PABAND पाबंद हूँ। अब देखिए हूँ में HOON हूँ नून गुन्ना के साथ लिख सकते हैं, या सिर्फ HUN भी चल जाएगा। हूँ मैं उसूल का पाबंद हूँ। इसी तरह तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, ये आखिरी है। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तुम्हारा का हमने बनाया था TUMHARA तुम्हारा। मोबाइल के लिए पता ही है आपको, स्पेलिंग सही इंग्लिश वर्ड है इसलिए MOBILE लिखेंगे, MOBAIL नहीं लिखेंगे, MOBILE मोबाइल। इस तरह नंबर, नंबर भी इंग्लिश वर्ड है इसलिए NUMBER नंबर, जो स्पेलिंग है इंग्लिश का वही लिखेंगे। क्या के लिए KIYA क्या, या सिर्फ जो है KYA भी चल जाएगा, है के लिए HAI। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तैयार हो गया। तो बहुत ही आसान है, पहले लफ्ज़ों की मशक़ करें, उसके बाद जुमलों की मशक़ करें। आसानी के साथ सबको अलग अलग करके आप प्रैक्टिस कर ले, तुरंत हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर आप आसानी के साथ सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आखिरी में एक अहम बात देखते हैं, कन्फ्यूज़न है वो देखते हैं। होता यह है कि अंग्रेज़ी में क्यू के बाद ये मशहूर है कि हमेशा यू आता है, ये रूल है इंग्लिश का कि क्यू के बाद इंग्लिश में, ये रूल याद रखें, क्यू के बाद इंग्लिश में हमेशा यू आता है। यानी इंग्लिश में कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसमें क्यू आए और उसके बाद यू ना आए। यहाँ जहाँ क्यू होगा, इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो वहाँ यू ज़रूर होगा क्यू के बाद। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं क्विक, इसी तरह क्वीन, क्वेरी, क्वेश्चन और क्वार्टर, सब में देखिए क्यू के बाद क्या है, यू आपको नज़र आ जाएगा। हर सब में क्यू के बाद यू ज़रूर है। तो ये इंग्लिश वर्ड हो तो ये रूल है इंग्लिश के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम उर्दू से लिख रहे हैं, इंग्लिश उर्दू का लफ्ज़ है या अरबी का लफ्ज़ है या हिंदी का लफ्ज़ है या किसी और ज़बान के अल्फाज हो, उसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ये रूल जो है उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम क्यू के बाद वहाँ यू भी लिखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वरना बहुत से नाम उर्दू अरबी के गलत हो जाते हैं। तो ये इंग्लिश वालों का खुद ही कायदा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, कि ये इंग्लिश के लिए रूल है कि क्यू के बाद यू लिखना ज़रूरी है। कोई भी लफ्ज़ बगैर यू के नहीं होता जिसमें क्यू हो। लेकिन किसी दूसरी ज़बान का अगर कोई है, नाम है, ख़ास तौर पे इंसानों का नाम है, तो वहाँ क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बहुत मशहूर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कतर, मशहूर शहर है, मशहूर जगह का नाम है, मशहूर मुल्क है कतर। इसी तो देखिए कतर को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसे QU के साथ नहीं लिखा जाता है, QATAR कतर ऐसे ही लिखते हैं। इस तरह कज़वीन ये ईरानी शहर का नाम है, तो इसको भी देखिए क्यू है लेकिन उसके बाद यू नहीं लिखा गया है। इस तरह इराक़ मशहूर है, मशहूर मुल्क है, लेकिन इसे भी देखिए लास्ट में क्यू के बाद यू नहीं लिखा गया बल्कि क्यू लिख करके छोड़ दिया गया। इसी तरह जो है एक चीनी एयरपोर्ट है चाइना का, वो किंग यंग, उसको भी देखिए क्यू के बाद आई लिखे हैं, इन्होंने आई लिखा है, यू नहीं लिखा है। तो ये 4 मशहूर जगह है और मशहूर मुल्क के नाम हैं या मशहूर मकामात के नाम हैं, फिर भी जो है इन्होंने क्यू के बाद यू नहीं लिखा है। तो गूगल में सर्च करके दे सकते हैं, इनके नाम ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे आपको, यू उनमें नहीं है। तो जब इतने बड़े बड़े मुल्क जो है वो अपने नाम के बाद क्यू के बाद यू नहीं लिख रहे, तो हम क्यों बेकार में फंसे हुए रहते हैं। इसी तरह हम नाम लिखें तो जैसे कलम, तो QALAM कलम। इसी तरह कैसर, QAISAR कैसर। इस तरह कासमी, इस तरह अतीक, इसी तरह सादिक या सिद्दीक, जो भी हो क्यू के बाद यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कमर लिखते हैं, कमरुद्दीन नाम होता है, यू लगा देते हैं तो हो जाता है कुमरुद्दीन। कलंदर होता है, यू लगा देते हैं तो कुलंदर हो जाता है। पढ़ने वाले हर कोई थोड़ी पढ़ सकते हैं कि सही उर्दू क्या है या अरबी क्या है, सबको तो पता नहीं होता है। तो इसीलिए यू लिखने से बच्चे क्यू के बाद, जब नाम हो ख़ास तौर पे, क्या बाकी इंग्लिश का वर्ड है तो उसमें तो लिखना ही लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आएंगे इंशाअल्लाह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।